राधे राधे दोस्तों। सनातन मार्गदर्शन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है विश्वास और दृढ़ विश्वास की। दोस्तों, भगवान ये नहीं कहते कि आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर मेरी भक्ति करो। हाँ, भगवान भाव के भूखे हैं। भक्ति भाव उन्हें अच्छा लगता है। भक्ति भाव से ही भगवान रिझते हैं। दोस्तों, भक्ति तो मन की भावना होती है और भक्ति का दूसरा नाम ही विश्वास होता है। दोस्तों, इसी पर आधारित एक कहानी आपको मैं सुनाती हूँ। दोस्तों, एक बार भगवान कृष्ण भोजन करने के लिए बैठे ही थे और माता रुक्मिणी बैठी थी। भोजन कराने के लिए अचानक से भगवान खड़े हो गए और बड़ी व्याकुलता से अपने द्वार की ओर भागे। फिर थोड़ी ही देर बाद लौटकर वापस आ गए और बड़े उदास और फिर भोजन करने लगे। तो रुक्मिणी माता बैठी हुई थी भोजन कराने के लिए। उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु थाली छोड़कर इतनी तेजी से क्यों गए थे और फिर वापस भी आ गए, और आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों? तो भगवान कृष्ण ने कहा, मेरा एक फकीर भक्त राजधानी से गुजर रहा था और इस तारे पर मेरे नाम की धुन बजाते हुए मस्ती से झूमते हुए जा रहा है। लोग उसे पागल समझकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे और उस पर पत्थर भी फेंक रहे थे, लेकिन वो मेरा ही गुणगान किए जा रहा था। एक पत्थर उसके माथे पर लग गया और खून टपकने लगा, फिर भी वो गुणगान किए जा रहा था। मुझसे अपने भक्त की ये दशा देखी नहीं गई। तो यही विचार करके मुझे दौड़ना पड़ा। तो रुक्मिणी मैया ने पूछा, फिर लौट क्यों आए प्रभु? फिर भगवान कृष्ण बोले, मैं जब तक द्वार पर पहुंचा तब तक उसने एक तारा नीचे फेंक दिया और पत्थर हाथ में उठा लिया। अब वो फकीर भक्त खुद ही उत्तर देने लगा। उसे अब मेरी जरूरत ही नहीं रही। वो थोड़ा और रुक जाता, मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रखता तो मैं पहुंच गया होता। उसे मेरे ऊपर विश्वास तो था, पर दृढ़ विश्वास नहीं था। थोड़ी देर उससे विश्वास रहा और थोड़ी ही देर में उसका विश्वास टूट गया। तो दोस्तों, यहीं पर आकर हम अपने भगवान पर विश्वास खो देते हैं। भगवान जरा सी परीक्षा लेने लगते हैं और हम अपना धैर्य नहीं रख पाते। इसीलिए अपनी भक्ति को दृढ़ बनाना चाहिए और भगवान पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अगर वो फकीर भक्त अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखता तो भगवान उसे बचाने के लिए स्वयं ही पहुंच गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। धन्यवाद।